चला था। अच्छा, तो आज का चैप्टर होगा डिफरेंशिएशन। ओके, एंड डिफरेंशिएशन वी हैड एक्चुअली डन प्रीवियस ईयर क्लास 11, वही सब है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा नया चीज होगा। ठीक है, मतलब हम लोग खाली सिंपल फार्मूलाज पढ़े थे। वी रेड अबाउट डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ये वाला कांस्टेंट फंक्शन, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इतना पढ़ाया गया था क्लास 12 में। ये सारे फंक्शंस, उसके साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे, जो कि सेकंड एक्सरसाइज में है इस चैप्टर का, तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से क्लियर होना चाहिए। बट हियर फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज विल जस्ट रिवाइज ऑल द क्लास 11 कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि कंपोजिशन रूल हो गया, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल तो ऐसा कुछ होता नहीं, इजी है। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, division rule of differentiation, and how to differentiate composite functions. These all we had done in class 11. ये सारे questions भी उसी के ऊपर ही based हैं, based on all those things. But this comes in exam, अभी भी आएगा और इसीलिए तो करना पड़ेगा। Now for doing that, these are the questions we will do after understanding the theory part. ये सारे formulas use होंगे। If you see here, all the formulas we had done in class 11. खाली एक एक्स्ट्रा फार्मूला है यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स, मॉड्यूलस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करवाए थे, उसका क्या है फार्मूला देख लो। डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स होता है। क्यों होता है आई विल टेल यू आफ्टर सम टाइम, आफ्टर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डिफरेंशिएट कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सीखने के बाद ये वाला करेंगे। ठीक है, कैसे होगा डिराइव करके दिखा दूंगा क्यों ऐसा हुआ, एक्स बाई मॉड एक्स क्यों हुआ। ओके, नाउ यहाँ पे जितने सारे हैं ये सब करवाया हुआ है। दिस ऑल ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज अलजेब्रा। आप पूछोगे कि एक्सपोनेंशियल और क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शन का क्यों नहीं लिखा है, वो करेंगे, वो एक सेपरेट एक्सरसाइज में है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके ऊपर क्वेश्चंस अलग से करना है। अभी खाली ट्रिग्नोमेट्री, मॉड्यूलस और अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो इसके साथ लेट अस स्टार्ट। सी डिफरेंशिएशन मींस whenever a function is given y is equals to fx, कोई भी फंक्शन y is equal to fx, when we differentiate it means we will write y dash. Dash means differentiation, इसको y dash लिख सकते हो और dy by dx भी लिख सकते हो। ओके, y dash और dy by dx, this is equals to differentiation of fx means we write this as f dash x. Okay, we write this as f dash x. Now graphically, geometrically अगर देखो, इसका मीनिंग ये होता है, any function will always represent a curve in a graph. In 2D plane it will always represent a curve. Differentiation मतलब वो कर्व का slope. Differentiation का मतलब होता है वो कर्व का slope. ऐसे भी सोच सकते हो। Differentiation का एक्चुअली बहुत सारा मतलब है, और एक मतलब होता है कि if a curve is there, when we find the derivative, we are actually finding the change. A very small change. When we say dy by dx, it means change in y with respect to x. Delta y by delta x. लेकिन जब वो डेल्टा चीज बहुत छोटा हो जाए, बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, तो हम लोग डेल्टा y by डेल्टा x के जगह हम बोलते हैं dy by dx। और क्योंकि ये y का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x दिखाता है, इसका मतलब इसको हम रेट मेजरर के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन ऑलरेडी वी हैव रेड इन फिजिक्स। जैसे कि हो गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम। देखो, अगर एक बॉडी मोशन में है, जैसे कि अगर एक बॉडी मोशन में है, विथ टाइम डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के साथ। अगर डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम निकालते हैं, तो उसका कुछ फिजिकल इम्प्लीकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कैन बी यूज्ड एज ए रेट मेजरर, डिफरेंशिएशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, डिफरेंशिएशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट। ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में तुमको पढ़ाए जाएंगे ना। यहाँ पे करना क्या है, देखो डिफरेंशिएशन का अलग सा कहानी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी एक चीज है। वहां पे हम लोग फंक्शन का कंटिन्यूटी, कहाँ पे डिफरेंशिएशन करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, उसका पूरा कहानी है, लेकिन वो बाद में करेंगे। इस चैप्टर में खाली विल सी इफ अ फंक्शन इज गिवन हाउ टू डिफरेंशिएट इट। ओके, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द टेक्निक्स, हाउ टू डिफरेंशिएट इट। तो उसका नोटेशन कुछ ऐसा है, y is equal to fx is there, y dash और dy by dx is equals to f dash x होता है। And for doing all this question, these many formulas are applicable। Okay, इतना सारे formulas हो जाएंगे।
तो क्या करना है, फॉर्मूला सब लिख लो पहले कॉपी में, देन विल स्टार्ट। आफ्टर नोटिंग डाउन द फॉर्मूलाज देयर आर मेनली 3 रूल्स। एक होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन रूल। ये बहुत इजी है, जैसे कि y इज इक्वल टू सपोज एक फंक्शन fx प्लस हो सकता है या फिर माइनस दे सकता है, दोनों में काम एक ही है, प्लस माइनस अनदर फंक्शन gx। Now if you find a dy by dx, this is very simple. What you have to do, find the derivative of fx which is written as f dash x, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, उसके बाद gx जो फंक्शन है उसका फिर से डिफरेंशिएशन निकाल दो, g dash x। एक एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल, सपोज वी हैव y is equals to x to the power 5 plus sin x। Now if I find the derivative, this will be dy by dx is equals to x to the power 5 का डिफरेंशिएशन अलजेब्रा वाला ये वाला फॉर्मूला से आएगा। When it is x to the power n, we have nx to the power n minus 1, x to the power 5 फॉर्मूला लगाओ, देखो n इधर है, साइड में n आता है, तो I'll write 5x to the power 5 minus 1, 5 minus 1 is 4 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली यहाँ से देख के cos x, तो ये हो जाता है आंसर। ओके, सिंपल। विल फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, विल फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। सिंपली अगर एडिशन है तो ऐड करके लिखो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करके लिखो। ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। नाउ आफ्टर दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज, ये तो इजी है, प्रोडक्ट रूल एंड प्रोडक्ट रूल और डिवीजन, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। वो कैसे करोगे, देखो नंबर 3 इज प्रोडक्ट रूल। Now see, product rule means ऐसा कुछ दिया रहेगा, y is equals to a function fx multiplied with another function gx, a function fx multiplied with another function gx। Now when you want to differentiate this kind of function multiplication वाला, क्या करना है, एक फंक्शन को without doing anything keep it like that, जैसे कि fx into gx है, fx को रख के gx का डिफरेंशिएशन करो, keep fx as it is, then differentiate gx, multiply both fx dot g dash x, g dash x मतलब क्या है, gx का डिफरेंशिएशन, फिर एक प्लस साइन रहेगा, अभी उल्टा करना है, gx को वैसा रखना है और fx को डिफरेंशिएट करना है, f dash x। ओके, दिस इज द रूल। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका थोड़ा एक्सटेंशन वर्जन देते हैं। सपोज वी हैव y is equal to fx gx dot hx, 3 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। अब क्या करोगे, अब देखो ऐसा होगा, dy by dx is equal to, यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक को रखे दूसरा का डेरिवेटिव, अभी यहाँ पे दो को रखे तीसरा का डेरिवेटिव, मतलब fx gx को रखना है वैसा, fx into gx will remain as it is multiplied with derivative। ठीक है, मतलब करना क्या, हर एक फंक्शन का डिफरेंशिएट होगा जब वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, बाकी दो एज इट इज रहेंगे और सबको ऐड करना है, fx gx hx प्लस fx hx रख के g dash x का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाला, देखो लास्ट वाला किए थे, अभी सेकंड वाला करेंगे, प्लस gx को रखेंगे, hx को रखेंगे और f dash x। ओके, मींस एवरी फंक्शन यू हैव टू डिफरेंशिएट वंस, जब एक का कर रहे हो बाकी दो ऐसे ही रहेगा, और जितना सब कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन सबको ऐड करके लिख देना है। ये प्रोडक्ट लिस्ट को ऐसा करके एक्सटेंशन भी कर सकते हो। सपोज 4 फंक्शंस आर देयर, कीप द 3, डिफरेंशिएट द फोर्थ वन, देन अगेन कीप 3, डिफरेंशिएट द नेक्स्ट वन, ऐसा करते करते 4 टर्म्स यू विल गेट। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट रूल। नाउ आफ्टर प्रोडक्ट रूल विल गो टू क्वोशिएंट रूल, या फिर जिसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल। क्वोशिएंट रूल बोलते हैं या फिर डिवीजन रूल बोलते हैं, सब 11 होगा डिवीजन रूल। सी, इन डिवीजन रूल क्या होगा, कोई भी अगर फंक्शन है तो इस तरह का कुछ होगा, एक न्यूमरेटर में कुछ एक फंक्शन होगा, इन द न्यूमरेटर पार्ट सम फंक्शन विल बी देयर, एंड अगेन इन द डिनोमिनेटर पार्ट सम फंक्शन विल बी देयर। ओके, y is equal to n by d, n क्या होगा, कुछ x में कुछ फंक्शंस होगा, d क्या होगा, d में कुछ एक फंक्शंस होगा। ओके, नाउ सी, when you find dy by dx, when you find dy by dx, what we will do, मैं यहाँ पे लिखूंगा d स्क्वायर, फॉर्मूला है, क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में रहेगा d स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को रख के न्यूमरेटर का डेरिवेटिव,
कीपिंग द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस उल्टा करना है, न्यूमरेटर को रख के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। दिस इज द रूल। व्हेन वी हैव n by d, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज d स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर d स्क्वायर, न्यूमरेटर में d into n dash n into d माइनस n into d dash। ये है तुम्हारा डिवीजन रूल। एंड ये जो डिवीजन रूल है प्रोडक्ट रूल से कुछ डिफरेंट नहीं है, दिस इज प्रोडक्ट रूल ओनली। ये अपने आप में ही प्रोडक्ट रूल है। एक्चुअली अगर देखोगे ना तो ये एक्चुअली न्यूमरेटर एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर एक फंक्शन है, लेकिन ये है क्या, न्यूमरेटर इनटू 1 by डिनोमिनेटर। means you can take this as a function and you can take this as another function। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा के भी कर सकते हो, ये वाला फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो यही बनना है, ठीक है। तो मुझे कंपोजिशन बता दें क्या है, उसके बाद दिखा भी दूंगा प्रूफ की प्रोडक्ट रूल कैसे डिवीजन रूल बनता है। ओके, अभी के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा डिवीजन रूल। इसका एक एग्जांपल देखा है। अच्छा, एग्जांपल देख लो। एग्जांपल सपोज वी हैव y is equals to sin x by x। बोला है डिफरेंशिएट करो, कैसे करोगे, फॉर्मूला dy by dx is equal to डिवीजन रूल डिवाइडेड बाय क्या है, d स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब देखो d को रख के d ऐसा रहेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस न्यूमरेटर को रखना है sin x और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव 1। तो आंसर इज हाउ मच, x cos x minus sin x whole divided by x square। ओके, दिस इज dy by dx, ठीक है। अब थोड़ा इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इतने सारे रूल्स और फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हैं। If you see question number 1, अच्छा, I'm erasing the formulas, okay? Those तुम थोड़ा लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके, ठीक है, पॉज करके लिख लो, ठीक है। आई एम इरेजिंग एक्सेप्ट द 9th फॉर्मूला बिकॉज़ इसको तो चाहिए, ठीक है, बाकी सब मिटा रहे हैं। इसको मिटा देता हूँ, इसलिए तो क्या है, तो है। अच्छा, now see how to do question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 इफ यू सी डिफरेंशिएट बोला है, इसको हम लेट y ले लेते हैं, y is equal to x tan x डिवाइडेड बाय sec x plus tan x। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में अगर देखोगे ना, यहाँ पे डिवीजन रूल न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर भी है, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट भी है, x into tan x भी है, और डिनोमिनेटर में एडिशन रूल भी लग रहा है। मतलब यहाँ पे you have to apply addition rule, you have to apply division rule, you have to apply multiplication rule all together। देखो कैसा होगा, just follow the steps, देखते हैं। dy by dx, first तुमको what is you are saying, this is division, numerator divided by denominator। so the formula is denominator का square, denominator कौन है, sec x plus tan x, उसका square sec x plus tan x whole square। ओके, फर्स्ट डी स्क्वायर, देन क्या था, डिनोमिनेटर को वैसा ही रखना है, मतलब sec x प्लस tan x वैसा रहेगा, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, कैसे लिखोगे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, आई एम डूइंग स्टेप बाय स्टेप, d by dx ऑफ x tan x, ऐसे तो था ना, n डैश था, याद करो, d स्क्वायर d इनटू n डैश मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, वही लिखा था, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को रखें x tan x, we'll keep the numerator and here we'll multiply derivative of denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator, sec x plus tan x। okay, so this we have to solve। कैसा होगा, sec x plus tan x into derivative of x tan x। now if you see x tan x, this is product rule, x is a function multiplied with tan x another function। तो कैसे होता है, we'll keep x, tan x का डिफरेंशिएशन sec square x plus then we'll keep tan x, x का डिफरेंशिएशन 1। ओके, फर्स्ट को रखा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस x tan x तो हो जाएगा डायरेक्ट, ऐसा रह जाएगा, इसका तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ऐसा है। नाउ दिस इज व्हाट,
डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये तो एडिशन रूल है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स होता है और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, सिंपली राइट होल डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब आंसर पूरा डन है। इफ यू वांट वी कैन सिंप्लीफाई लिटिल बिट। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? यू सी दिस वन, यहाँ पे मेरे को तो दिख रहा है, देखो ऐसा होगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, थोड़ा लिख लें, ये है एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। इफ यू सी हियर वी कैन टेक सेक एक्स कॉमन, यस और नो? ये हो जाएगा एक्स टेन एक्स डॉट सेक एक्स कॉमन, और इफ यू आर टेकिंग कॉमन वी विल गेट टेन एक्स हियर प्लस सेक एक्स, ओके, होल डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब एक स्टेप खा जाऊंगा मैं, डायरेक्ट करेंगे। सी वी हैव सेक एक्स प्लस टेन एक्स हियर आल्सो, वी हैव सेक एक्स प्लस टेन एक्स हियर आल्सो, उसको कॉमन ले लेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, ठीक है, बाहर सेक एक्स प्लस टेन एक्स सोचो कॉमन ले लिया, ना दिखाई देते हैं, चलो सेक एक्स प्लस टेन एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इफ यू टेक कॉमन व्हाट विल रिमेन? एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स माइनस ये वाला एक्स टेन एक्स डॉट सेक एक्स होल डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ना देखो ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, व्हाट विल हैपन? ये वाला चीज और ये स्क्वायर कट जाएगा। तो फाइनल आंसर ये एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स सेक एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स। दिस डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज द आंसर। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई हो रहा है ना, देन डू इट, डोंट लीव लाइक दैट, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव अप्लाइड ऑल द रूल्स, डिवीजन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड योर एडिशन, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि सिंप्लीफाई एंड डिफरेंशिएट, ठीक है। एक्चुअली इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि पहले सिंप्लीफाई करो ट्रिग्नोमेट्री लगा के, फिर डिफरेंशिएट करो। तो इसको आराम से सिंप्लीफाई किया जा सकता है इफ यू आर स्ट्रांग इन ट्रिग्नोमेट्री। देन जो आप लोग हो नहीं, तो यहाँ पे देखोगे रूट ओवर ऑफ 1 माइनस cos x by 1 plus cos x। नाउ सी 1 माइनस cos x इज 2 sin square x by 2, 1 plus cos x is 2 cos square x by 2, 2 cancel, we have root over of sin square by cos square tan square x by 2। स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर है, होल रूट है, विल कैंसिल आउट, विल गेट ओनली y is equals to tan x by 2। अब dy by dx निकाल दो कि जो भी ज्यादा इजी होगा। dy by dx क्या हो जाएगा? tan x by 2 दिया है, tan x by 2 मतलब tan का डिफरेंशिएशन sec square x by 2। फर्दर x by 2 का चेन रूल है, पढ़ाया था, फिर से बताऊंगा अभी, लेकिन इतना पता तो होगा ना। tan x by 2 का sec square x by 2, फर्दर x by 2 का डिफरेंशिएशन 1 by 2, 1 by 2 रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हाफ sec square x by 2, ठीक है। तो अब तक इतना पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 2 तक, ठीक है। दिस क्वेश्चंस आर बिलोंगिंग टू कंपोजिट फंक्शंस, सो विल डू दैट।